नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ में आपका स्वागत है। एक बहुत बेहतरीन खबर हम आपके लिए पेश कर रहे हैं और ये इस जो फिलहाल टॉप न्यूज़ आपको बाज़ार में चलती हुई दिख रही है एसबीआई और येस बैंक के विलय के बारे में। इसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो हमारे साथ यतिन जी के पास हैं। यतिन जी, बताइए क्या क्या डेटा आपके पास है। पहली बात तो ये बताइए, क्या ये एक्चुअली एक मर्जर है या फिर ये एक ट्रांजैक्शन है? तो शैलेंद्र जी, हमको बहुत ही ऊपरी स्तरों के एकदम टॉप लेवल ऑफिशियल्स जो ये सारी ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं, वो एक क्लैरिटी के साथ हमको कह रहे हैं कि स्टेट बैंक और येस बैंक का किसी भी प्रकार का मर्जर नहीं होगा। जो प्लान सबमिट किया गया है, जो प्लान सरकार के पास है, जो प्लान एसबीआई और आरबीआई संगठित तरीके से देख रही हैं, उसमें कोई भी टाइप का मर्जर प्रपोजल है नहीं, सबसे पहली बात। और अगर आप हमारी कहानी की बात करें तो यहां सबसे अहम हमको ये सूत्र से जानकारी मिल रही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो ऊपर के लेवल के अधिकारी हैं, आरबीआई के ऑफिसर्स और स्टेट बैंक के ऑफिसर्स, इन्होंने एक संयुक्त मीटिंग की है इस हफ्ते, जहां एक येस बैंक के रेस्क्यू पैकेज पे चर्चा हुई। हमको ये बताया जा रहा है कि जो कुल टर्म शीट होती है, जो कुल ट्रांजैक्शन की वैल्यू है, वो करीब करीब $3 बिलियन है, जिसमें से एक छोटा हिस्सा जो है एसबीआई और एलआईसी की तरफ से आएगा। तो ये एक टाइप का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। इसको मर्जर के तरीके से देखना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि एसबीआई ने ये क्लियर कर दिया है कि वो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। कोई टाइप का मर्जर प्रपोजल अभी इस पे चर्चा हुई नहीं है। तो यतिन जी, ये बताइए, अगर एसबीआई इसमें सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टर है तो कितने हद तक का स्टेक वो येस बैंक में लेगा और वो स्टेक कहां से खरीदा जाएगा? तो देखिए, जैसे कि शैलेंद्र जी मैं बता रहा था, ये मर्जर प्लान नहीं है, केवल एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। हमने ये देखा है कि काफी सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स ने येस बैंक का ड्यू डिलीजेंस किया, काफी सारी नॉन बाइंडिंग टर्म शीट्स आई, लेकिन कोई टाइप का कंक्लूजन नहीं हुआ। तो सरकार ये चाहती है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे और जो डिपॉजिटर्स हैं उनके फेवर में सारा मामला हो, बिकॉज येस बैंक आप कहें ना कहें तो एक बहुत लार्ज बैंक है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए, तो इसको बचाना एक सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एसबीआई ने ये क्लियर कर दिया है कि 49% के ऊपर कोई भी टाइप की हिस्सेदारी वो लेंगे नहीं, और अगर कोई भी टाइप का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो होगा एक कंसोर्शियम में एलआईसी के साथ और दूसरे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के साथ। तो काफी अरसे से, मेरे ख्याल से लगभग 8-9 महीने से ये चर्चा चल रही है कि आपके सामने कई नाम आए जो इन्वेस्ट कर सकते थे। तो अब आपको ये पता चल रहा है कि प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स ही होंगे, क्योंकि अक्सर नाम जो भी पहले आता था या तो किसी टेक्नोलॉजी कंपनी का आता था या किसी ग्लोबल प्लेयर का आता था, बैंकिंग प्लेयर का आता था, कई नाम आए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के। तो अब ये बात पता चली है एसबीआई, एलआईसी और कुछ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स, जिसमें एसबीआई लेगा कम अप टू 49% स्टेक और बचा हुआ स्टेक ये प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स और एलआईसी लेगा। हाँ, तो इसमें एसबीआई ने बहुत ही साफ तरीके से कहा है कि हम 49 के ऊपर नहीं जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। तो उनका प्रपोजल ये है कि हम 49 तक जाएं, एलआईसी को भी टेबल पे लाएं और उनका भी निवेश लेके आएं। और जब एलआईसी और एसबीआई जैसे दो दिग्गज इन्वेस्टर आते हैं तो मेरे हिसाब से चाहे वो वेंचर फंड हो, चाहे वो प्राइवेट इक्विटी फंड हो, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हो, उनकी प्रोबेबिलिटी फिर बढ़ जाती है कि वो निवेश कर सकें और येस बैंक का कोई रेस्क्यू प्लान बना सकें। हमको ये बताया जा रहा है कि एलआईसी और एसबीआई का कुल मिला के जो उन्होंने प्रपोजल दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, आरबीआई को, येस बैंक को रिलेटेड, ये होगा करीब करीब 6000 करोड़। तो एसबीआई प्लस एलआईसी दोनों का निवेश जो है 6000 करोड़ के ऊपर नहीं करना चाहते, ऐसा उनका कहना है। टोटल जो टर्म शीट है वो $3 बिलियन की दी गई है। और हमको यह बताया जा रहा है कि जेसी फ्लावर की जो बिड थी वो रिजेक्ट कर दिया आरबीआई ने। उनकी जो मांगे थी, उनके जो एग्जेम्पशंस उनको चाहिए थे, तो ज्यादा करके जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर हैं, खास करके जेसी फ्लावर, इनका प्रपोजल आरबीआई ने अभी के करंट फॉर्म में रिजेक्ट कर दिया है। यतिन जी, जरा मैं अपने टिकर को बताना चाहूंगा। मेरे ख्याल से किसी वायर एजेंसी पर यह फिलहाल खबर आ रही है येस बैंक के थ्रू कि एसबीआई 49% से ज्यादा स्टेक नहीं लेगा। ये अगर हमारा टिकर चेक करें तो वो आपको स्क्रीन पे चलाना चाहिए और वो यतिन जी की खबर की पुष्टि होगी जो हम आपको पिछले 5 मिनट से बता रहे हैं। अब जरा चर्चा करते हैं जो आपने येस बैंक के स्टॉक पर ओवर रिएक्शन देखा है। डायरेक्टर साहब, फिलहाल आप एसबीआई का दिखा रहे हैं चार्ट, लगभग 0.5% नीचे। जी हाँ, येस बैंक पर आप वापस आइए, 36 रुपए 35 पैसे के आसपास चल रहा है, ये 25% ऊपर। एक तो ये बात स्पष्ट हुई कि दो बहुत बड़े नाम जो हमारे फाइनेंशियल जगत के सबसे बड़े नाम हैं, एसबीआई और एलआईसी,
अब वो किसी ना किसी तरीके से येस बैंक के नाम से जोड़ दिए जाएंगे, चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हो। तो आपको जो ये सांस आती हुई दिख रही है येस बैंक के शेयर में 25% ऊपर, ये बैन में है, तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। बहुत सोच समझ के इसमें पोजीशन लीजिए, इसमें कोई आपको एडवाइजरी नहीं दी जा रही। ये आपको ओवर रिएक्शन दिख रहा है या ये आपको ये दिख रहा है कि ये ठीक ठाक प्राइस है? तो शैलेंद्र जी, फॉर श्योर अगर आप येस बैंक की बात करें तो जिस परिस्थिति से कंपनी अपने आप को दिखा रही है, और मार्च के नतीजे अभी 14 तारीख के उनकी बोर्ड मीटिंग है, वहां फैसले लिए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो हम डिफॉल्ट्स देख रहे हैं और नेटवर्थ का सिग्निफिकेंट इरोजन देख रहे हैं येस बैंक के एनपीए के कारण, मेरे हिसाब से ये एक टाइप का ओवर रिएक्शन है। क्योंकि आप ये देखिए कि सारी जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी अभी तक टर्म शीट्स इन्होंने दिखाई हैं या मार्केट में डिस्क्लोज किए हैं, वहां कोई भी कॉन्क्रीट तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं आया, जिसका मतलब ये है कि ये करंट प्राइस पे काफी सारा इंटरेस्ट है नहीं लोगों का। और अगर एसबीआई भी आ रही है तो मेरे हिसाब से एक डीप डिस्काउंट पे सारा ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि एक रेस्क्यू प्लान है। हमको ये समझना चाहिए कि डिपॉजिटर्स के हित में और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हित में ये डिसीजन लिए जा रहे हैं, ना कि शेयर धारक के को रेस्क्यू करा रहे हैं ये। तो जैसे ही खबर चल रही है ये यतिन जी, तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर येस बैंक लिस्टेड है, उन्होंने एक सफाई मांगी है येस बैंक से, और देखते हैं येस बैंक से आपको क्या जवाब आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आपके सामने जो खबर ये है कि येस बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी और कुछ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स जो हैं वो एक स्टेक लेंगे। क्या उसका रूप और क्या रंग आएगा वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अच्छा यतिन जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एसबीआई स्टेक लेगा वो बहुत डीप डिस्काउंट पे लेगा इस प्राइस से, तभी उनको फायदा होगा। अगर वो इस प्राइस पे खरीदेंगे तो एसबीआई के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। तो जो फिलहाल आप येस बैंक का प्राइस देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, वो एक लंबी सांस आती हुई दिख रही है स्टॉक में, लेकिन जाहिर तौर पर जो आपके सामने प्राइस है या जो कल का क्लोजिंग प्राइस था उस पर एसबीआई स्टेक नहीं लेगा। तो निवेशकों से बहुत हिदायत है कि इसमें बहुत ध्यान से फिलहाल अगर आप कुछ खरीदारी करना चाह रहे हैं तो सोच समझ के करें। अच्छा यतिन जी, आपसे आखिरी क्वेश्चन, ये सवाल और ये कहानी आप लगभग एक हफ्ते से फॉलो अप कर रहे हैं, और एसबीआई पर हम लोगों ने काफ़ी मेल वगैरह भेजी थी, लेकिन वहाँ से कोई कमेंट नहीं आया। तो एसबीआई के लिए इसमें क्या फ़ायदेमंद चीज़ है? क्या उन्हें येस बैंक का नेटवर्क मिलेगा या उनके क्लाइंट्स मिलेंगे? क्योंकि जहां तक अभी तक हमें पता चला है येस बैंक की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो एसबीआई ऐसा क्यों कर रहा है, येस बैंक क्यों करवा रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। तो देखिए शैलेंद्र जी, सबसे पहली बात तो यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री के सारे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, आरबीआई इन्वॉल्व है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि ये भारत सरकार के अधीन है, तो एक प्रपोजल उनसे भी मांगा गया था। तो एसबीआई ने ये क्लियर कर दिया है कि कोई प्रकार का मर्जर उन पे फोर्स नहीं चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट होगा फाइनेंशियल इन नेचर होगा और बहुत ही कम पैसे की लागत से ये करेंगे। दूसरी बात ये कि जब आप येस बैंक की बात करें तो इनके पास काफी सारे एसेट्स हैं, पूल्ड एसेट्स, जिनको सिक्योरिटाइज किया जा सकता है एसबीआई के माध्यम से, तो वो भी एक तरीके की लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, और एसबीआई को वो लोन पोर्टफोलियो है जो खरीदने में काफी सारी आसानी होगी। अपना बोर्ड रिप्रेजेंटेशन भी एसबीआई मांग सकता है येस बैंक में। तो मेरे हिसाब से ये जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की नेचर की बात हो रही है, तो मेरे हिसाब से एसबीआई का फायदा केवल यही है कि उनके जो पूल्ड एसेट्स हैं येस बैंक के, उनका एक्सेस इजी हो जाएगा, शायद बोर्ड रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और टर्न अराउंड प्लान जो है वो बहुत आसानी से एसबीआई ऑन बोर्ड आने पे काम करना शुरू करेगा, क्योंकि दूसरे इन्वेस्टर्स एसबीआई के ब्रांड पे आना शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो आपसे आखिरी प्रश्न यतिन जी, 2 या 3 साल बाद जब आप ये देखें कि येस बैंक का जो स्टॉक प्राइस है, बिजनेस है, बोर्ड है, वो बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल, तो आपको लगता है कि ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तब एसबीआई भुनाने की चेष्टा करेगा? तो मेरे हिसाब से एसबीआई की ओर से लिमिटेड इन्वेस्टमेंट का प्लान है, और वो ये चाहते हैं कि उनकी ब्रांड पे और एलआईसी का जो निवेश है उसके हिसाब से दूसरे इन्वेस्टर्स भी ऑन बोर्ड आ जाएं, और एक कंसोर्शियम इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है। तो ये एसबीआई ने कॉल ऑप्शन खरीदा है येस बैंक पर। बिल्कुल। तो इस बात पे ध्यान दीजिए, आगे आने वाले समय में ये तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर आप 2-3 साल का समय देंगे तो शायद जो येस बैंक की फिलहाल स्थिति है वो आपको इंप्रूव होती हुई दिखे, क्योंकि उसमें आपको एसबीआई का ब्रांड नेम जुड़ता हुआ दिख रहा है। और आखिरी प्रश्न एक और, जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है येस बैंक का, उसका क्या होगा? तो वो तो इस करंट परिस्थिति में कहना मुश्किल है सर, लेकिन मेरे हिसाब से जब प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं
और जब स्टेट बैंक जैसे दिग्गज इन्वेस्टर आ रहे हैं एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ये करने जा रहे हैं स्टेप, तो मेरे हिसाब से बोर्ड में चेंजेस तो उनको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं करोगे तब तक रिकवरीज पे एक सवाल रहेगा, सारी जो आपकी बैंक की वर्किंग है उस पे सवाल रहेगा। तो मेरे हिसाब से एक मैनेजमेंट चेंज भी एमिनेंट है। वो देखा जाएगा कि ये प्लान की रूपरेखा कैसी होती है, येस बैंक मैनेजमेंट जो एग्जिस्टिंग है वो किस तरीके से इस पे इस तरीके को लेता है, और आरबीआई का भी वीटो होता है, वो कोई भी बैंक को के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकते हैं, तो उनका भी वीटो चलेगा किस प्रकार से आगे चलते हुए ये बैंक को रूपरेखा देनी है। चलिए, फिलहाल यतिन जी बहुत शानदार आपने खबर चलाई और उसको देखिए कि क्या फेरबदल आपने पूरे बाजार में लाते हुए दिखाया है। निफ्टी पर आपके सामने 125 अंक की तेजी दिख रही है, 11376 के आसपास चल रहा है। बैंक निफ्टी पे शानदार रैली 400 पॉइंट ऊपर 29,052 के आसपास। एक से एक बड़े और दिग्गज जो हेवीवेट स्टॉक्स हैं वो आपको दिन के उच्चतम लेवल पर चलते हुए दिखेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर पर नजर डालिए, 2263 का मैंने थोड़ी देर पहले प्राइस देखा, 2266 फ्यूचर्स में चल रहा है। HCL टेक में दिन का उच्चतम लेवल आपको आता हुआ दिखेगा 581 रुपए 20 पैसे। इसी तरीके से जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ट्रेडर फ्रेंडली केमिकल स्टॉक्स हैं जैसे कि नवीन फ्लोरिन आपको 1420 पे चलता हुआ दिखेगा, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट 223 रुपए पे है, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल पर आपने 4031 का प्राइस देखा। बेहतरीन खबर, बेहतरीन डेटा और एक से एक बढ़िया न्यूज और स्टॉक पिकिंग आपको CNBC आवाज पर ही देखने को मिलती है, और इसीलिए जो आप नीचे बार्क का डेटा देख रहे हैं उस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। 1.3 गुना हम बढ़े हैं अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से, और फिलहाल जो आप मार्केट शेयर देख रहे हैं जो एक बहुत अहम टारगेट ग्रुप है NCCS 22 एंड अबव, वहां पर आपको बहुत जबरदस्त मार्केट शेयर दिखेगा 65% का। शाम के दुना के मुकाबले हम लोग 1.8% बढ़े हैं, और ये दिन पर दिन, हफ्ते पर हफ्ते, महीने महीने और साल भर आपको यही तेजी आती हुई दिखती है CNBC आवाज के शेयर में और मार्केट शेयर में, क्योंकि आप सबसे बेहतरीन खबर देखते हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर। तो एक बात रिपीट करनी बहुत आवश्यक है, विलय नहीं हो रहा SBI और येस बैंक का। ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिस पे आपको नजर देखनी है। ओवर रिएक्शन शायद येस बैंक के स्टॉक पर आपको आता हुआ दिखेगा, SBI ठीक ठाक फिलहाल चल रहा है, और आपके सामने जो बार्क का डेटा आ रहा है, जो हमारे रेगुलेटर हैं सेक्टर के, मार्केट शेयर ट्रैक करते हैं, वो आपको बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर जुड़े रहिए। बेहतरीन मार्केट शेयर 65% ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आपको सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर देखने को मिलेगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद मनीषा जी जुड़ेंगी आपके साथ, गोल्ड स्पॉट वो प्रेजेंट करेंगी। खबर अगर टूटती है तो वो सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर टूटती है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। Steel presents.